जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त बेकार करियर से होंगे, फटफाट होंगे। दोस्तों मंडी में आ गए हैं और आज बहुत कबूतर आया हुआ जी मंडी में। ज़्यादा कबूतर जो हैं वो फड़ रखे हैं। बाकी कोशिश करते हैं आपको अच्छे से अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएं। गोल्डन कबूतर चेक कर, ये देखें जरा, ये कहाँ है? यहाँ से लिया? यहाँ से निकाला है कि शौक कर रहा है? निकाला है, खरीद लिया ये। ले लिया? अच्छा जी। है बड़ा कबूतर है, एजिड है थोड़ा, लकवे में भी है, पुरानी कस्से में है। अच्छा। निकाल लिया फिर आज चीज़। क्या बात। मैं देख रहा था, पता नहीं आपकी तरफ से, मैंने कहा यार सौदा हो रहा है तो आप खरीद लिया हुआ है? खरीद लिया है, पैसे पूसे सब दे दिए हैं, इसलिए तो हाथ में पकड़ा हुआ है। मैं क्या शायद यहाँ से निकाला है? नहीं नहीं, ये खरीद लिया। ये यहाँ से नहीं, वो पीछे लड़का उधर से खरीदा मैंने। अच्छा, आप किधर गए थे? कबूतर मैं इधर ही, मैं तुझे ढूंढ रहा था। मैंने कहा पता नहीं किधर चला गया। देखें, चेक करें ज़रा, थोड़ा रोला खुला कबूतर है लेकिन सेट हो जाएगा। यार बहुत अलग कैसा है? आग दिखा दे रहा दोबारा, इसे धूप में करके दिखा। क्या बात। मौसम भाई ये जा रहे हैं भागते हुए, बड़े वाला मौसम वो जा रहा है। कैसी चीज़ है साई, कमाल। अब ये मोबाइल मुझे देना, इसका शौक करें थोड़ा। कमकर खा देते हैं आप। हल्की सी कसर में है लेकिन कबूतर बहुत आला है। कबूतर आला है कि नहीं? कबूतर बहुत आला है। इसकी आँख ही उसका सारा कुछ बता देगी ना कैसा है? वो क्या चीज़ है। बहुत अलग कबूतर है ये। इस साइड से आके देखो, इस साइड से आके देखो। इंशाल्लाह इसको ना घर जाके ज़रा शौक करवाएंगे हफ्ते तक, फिर ये बताएगा। इसकी ज़रा ट्रीटमेंट होनी है, पूरी सेवा होगी ना तो कबूतर ज़रा सेट हो जाएगा। कैसी चीज़ है सारी, बहुत अलग है ना? फिर आधी पेटी वाली चीज़। बहुत अलग। हाँ कहीं नहीं मुल रहा उसकी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? उसकी आँख ही नहीं मुल है। याद है एक बार पहले भी हमने ऐसे कबूतर की एक वीडियो बनाई थी, जो बड़ी वायरल हुई थी वो वीडियो। ये इसका ना घर जाके प्रॉपर एक शौक करें। पर दे रहे हैं भाई। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4000 5000 ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ 4000 ਮੈਂ 5000 ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਮੁझे 5000 ਦੱਸਦੇ ਆ। एक मिनट इसको छोड़ें यहाँ पे, शौक करवा लें ताकि। हाँ लखवा 4000 रुपये पर फाइनल। 4000 ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜੇ। पहले तो होगा साफ करना। अच्छा है ये भी, फ्रेम बहुत अच्छा है इसमें। नीचे से हड्डी जोड़ बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। ਹਮਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਬੁੜਿਆ। अच्छा कबूतर। कैसे? ਕਿੰਨਾ ਚੈਨ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ।
दो नर हैं, एक मादी है, एक पट्टी है। एक पट्टी है, 2 नर है। जाके कह दियो कि ना चंगा है। ये पहले धागे के हैं ये? जी पहले था 400 वो 8 पर पे था, ये 9 पर पे। पेटी भरा है दोनों भाई हैं भाई है दोनों। ये मादी तो उनके सारे पार खराब हैं उसके। कुरीसे पड़े हुए हैं ना। ये भी बच्चा है 5 पर। 5 पर का ये मादी है मैं। हाँ ये इसकी बगल देख कितनी बड़ी है। अच्छा यहाँ तक बगल आ रही है ये वाइट पास है। ये वाली कलियाँ देख, अभी ये बच्चा है, अभी बच्चा है। ये देख कुंदा देख इसका कितना बड़ा। एक मादी मीडियम बन रहा है। जूम कर दो। बहुत बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। इसका पल्ला बहुत लाजवाब है। अच्छी जगह अच्छी है। कैसे रुपये था आपको वीडियो पसंद आती है आपको? कोई आप कोई से कुछ चीज़ अपने दोस्तों के लिए पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भी रैंडमली याद तो नहीं है। कोई अपने दोस्तों के लिए क्वेश्चन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला। अभी ये पट्टी दिखाएं ना, ये आप ही शौक करें पट्टी। आपने वो पट्ठा भी देखा है? हाँ जी, अब ये पट्टी देखें कि ये उससे बेहतर है। बहुत आला। हाँ उसका पता और तीनों पीसों में सबसे अच्छी है मुझे जो। और ये अभी इस स्टेज में इस तरह माशाल्लाह आगे चल के बहुत बड़ा अच्छा बैलेंस। लाल आंख में कौन सी लाल आंख सबसे अच्छी है? सबसे बेहतरीन है तो वही है जो परवाज़ में नहीं वो तो नो डाउट प्रवास है, लेकिन होता है ना एक प्रवास लंबी प्रवास हिट मार के उड़ गिर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। सिल्वर रिंग होना चाहिए। आउटर नूर रिंग के जो है। सिल्वर रिंग हो और जो नूर है ना, जी जी। नूर बिल्कुल गोलाई में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी टिप देके जा रहा हूँ। नूर नूर बिल्कुल गोलाई में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नूर में ऐसे महसूस है जैसे थोड़ा सा नूर टेढ़ा मेढ़ा। ये आपको शायद 1000 में कोई एक आध कबूतर नजर आएगा। वो कबूतर पकड़ लें आपको, कबूतर आपको 10 नस्लों तक आगे काम करेगा। जिसका नूर टेढ़ा नजर आए, टेढ़ा नजर आए बिल्कुल गोलाई में ना हो, गुलाई में ना। टेढ़ा मेढ़ा। ये हाई ब्लैक पुराने जो चले वहाँ से इनकी इनके पहचान। साथ जो रिंग होता है उनके साथ फिरोजी रिंग होता है, किसी का सफ़ेद रिंग होता है, सिल्वर रिंग होता है। तो इनमें रिंगों में से कौन सा रिंग में से ज़्यादा सिल्वर रिंग लाल आंख बेहतरीन। और आउटर रिंग कौन सा होना चाहिए? आउटर रिंग तो बहुत किस्म की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रॉस करें वैसे चेंज। आउटर रिंग ज़रूरी है या नहीं? नहीं, रेड आइस का आउटर रिंग ज़रूरी है। रेड आइस का ब्राउन होगा, ब्राउन सियालकोटी का ब्लैक होगा, और इसका रामपुरी या फिरोजपुरी इसका सिल्वर होगा। ज़्यादा थिक होना चाहिए या बारीक होना चाहिए प्रवासी को? बारीक हो जाता प्रवासी के लिए और ब्रीडर के लिए है जितना ज़्यादा जितना थिक होगा, मोटा जितना होगा, thick होगा। उतना ज़्यादा अच्छा। नस्ल के अपने ओरिजिनल के करीब चला जाए। बहुत अच्छी सर आपने टिप दी माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। बहुत ज़बरदस्त टिप दी, खास करके बिल्कुल, नूर वाली जो इसका चीज़ है। नूर
का झुकाव जो है वो ज़्यादा चोंच की तरफ बेहतर है? चोंच की तरफ बेहतर है, क्योंकि जो हाई फ्लायर है बेसिकली वो अपनी नूर की तरफ नूर को रखने का मतलब ही उनका ये है कि वो नीचे देखते हैं बुलंदी में जाए। तो ये लेकिन चूँकि मिक्स हमने बहुत ज़्यादा की है बड़े से भी, तो आपको दूसरे नूर वाले भी बेहतर मिलते हैं, क्योंकि ब्लड लाइन चेंज हो जाती है, तो जीन्स में कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र होकर उधर भी चली जाती हैं। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो लो फ्लायर थे ना, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। हालांकि हमारे जो हाई फ्लायर्स थे उनको नूर पर कंट्रोल बहुत अच्छा है। आप उनका नूर देखेंगे तो अपने नूर को ऐसे अपने वाइब्रेट भी करेंगे और नूर को भी आगे पीछे करते रहेंगे। लेकिन मिक्सअप होने की वजह से कुछ चीज़ें जो है इधर से उधर ट्रांसफ़र होगी, उधर से इधर ट्रांसफ़र होगी। कभी आपको बाज़ वक़्त ये भी हो जाता है कि नूर में जो मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ नहीं भी है, लेकिन शाज़ो नज़र ऐसे वो परिंदा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो मतलब वो पीछे ब्लड लाइन में उसके चल रही है वो जो जीन्स में आगे ट्रांसफ़र होगी। थोड़ी सी मुश्किल बात है, ज़्यादा लोग यानी कि मेन बात फिर वही है कि ब्लड की गेम है सारी। नहीं, ब्लड की गेम नहीं है। देखिए हम लोग ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते, सीधी बात है। ये ना बड़ी तफसील से बैठ के बात करने वाली है। अभी ब्लड को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ब्लड तो वही अभी इसको देखिए, ब्लड ही मैं अब नाम नहीं लूँगा, ऐसे ऐसे बड़े साथी हैं जिनके घर से कबूतर उनके बहुत ज़्यादा उड़े हैं और आगे से उनके बच्चों के बच्चे नहीं परफॉर्म कर रहे, उनको दूसरा ब्लड दिया तो जाके उन्होंने परफॉर्म, वो खुद चैम्पियन कबूतर हैं, 5-5 साल के जेट चैम्पियन कबूतर। अब ब्लड किधर गया? ये मैं आपको, आप लोगों के घर में भी ऐसे होगा, तो मोर लगा कबूतर पकड़ लिया, आगे काम ही नहीं कर रहा, ना कहता मोरे झूठी थी या मैंने मेरे साथ फ्रॉड हो सही बात है, सही बात है। हमारा परिंदा वही जो आपके मन को अच्छा लगे उस पर मेहनत करें, नीयत के साथ, किसी के साथ धोखा फ्रॉड ना करें, वरना अच्छा परिंदा भी आपके पास से चला जाए। और ये टिप है बहुत बड़ी। अब ये जो लाल आंख आपने देखी है, हाँ, ये परफेक्ट लाल आंख परफेक्ट नहीं है, इसमें कमी किस चीज़ की? इनमें एक तो इनके जो जाए हो जाएंगे नूर के जो रिंग है ना, वो बड़े कमज़ोर रिंग है। देखिए जो बहुत आला क्वालिटी के लाल आंख के कबूतर हैं, उनके बचपन में इतने पर में 3-4 पर के अंदर ही आपको पूरा रिंग नजर आएगा, रिंग दोनों क्लियर हो। वो कबूतर ही आपको बहुत कम नजर आएगा। शायद यहाँ पे शायद नादर किसी को नहीं पता तो आ गया, वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यानी कि जहाँ पे इन्होंने हिट दी वहाँ पे बात आया, इनको बनाना पड़ता है। जैसे ये कौन सी मौसम में उड़ने वाले ज़्यादा हैं? ये साथ में या जेठ में? ये अगर मार खाएंगे तो कौन से मौसम में खाएंगे? तो अगर आपने उड़ाना है ना, तो इनमें आप फिरोजपुरी कबूतर डालें, ठंडा करना पड़ेगा इनको। हाँ, और फिरोजपुरी कबूतर भी डालें जो कि मोटे ज़रात वाले कबूतर। नर डालें या मादी? अगर आप नर डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी एक थ्योरी है ना कि नर और मादी से फ़र्क पड़ता है। पड़ता है ना, तो मादी ये वाली रखें और नर वो रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा अच्छा है। और आँख में जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो कोशिश कर लें कि फिरोजपुरी कबूतर वही सिलेक्ट करें जिनका रिंग काफ़ी थिक हो, ताकि वो अपनी ओरिजिनलिटी। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, फिरोजपुरी कबूतरों में वेट को मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और जो उनके परों की तीली है ना वो बड़ी मोटी आपको मिलेगी अक्सरियत में। सियालकोटी में भी यही मसला आता है, तो फिरोजपुरी में ज़रा आसानी से मिल जाएगा। ये दो चीज़ें मेंटेन करके इन कबूतरों में लगा दें, आपको तीसरे कबूतर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लस उन्हीं कबूतरों को आगे से आप जोड़े भी डाल दें, वही कबूतर आपके आगे भी काम आएंगे। लेकिन ये ज़रा मुश्किल है ये चीज़ें मिलना। जोड़ा लगाते हैं पर कौन सा बेहतरीन जोड़ा लगा, नर का कैसा होना चाहिए? अक्सरियत लोग सातवां पर देखते हैं, कुछ लोग वाइल्ड के थ्रू देखते हैं। देखिए पर तो कोई किताब है, अभी जनरल बात हम कर लेते हैं। बुनियादी तौर पे 3 किस्म का पर है, तीनों ही अच्छे भी हैं, तीनों बुरे भी हो सकते हैं, यानी तीनों में अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, तीनों में बुरी क्वालिटी है। एक पर तो है जो सीधा बाहर निकलता है, दूसरा पर है ज़रा अंदर की जानिब आएगा, और तीसरा पर है जो स्ट्रेट। ये 3 पर बुनियादी है, बेसिक है। मैं बाहर के परों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये तीनों ही पर अच्छे हो सकते हैं अगर इनमें बाहर के परों के लॉक्स यानी आप अगर खोलते हैं तो आखिर के कम से कम 3 पर कम से कम वो अपने ऊपर नीचे अपनी जो है एक सिमेट्री बना दें। तो इसका मतलब है कि परिंदा जब उड़ कर आता है, जितनी भी उसमें कैपेसिटी है, तो अक्सर हम कहते हैं यार इधर आके परिंदा सारा दिन तो सही उड़ता रहा, यहाँ पर आके वो अपना छोड़ दिया, वो सामने चला गया या वापस ही नहीं आया। असल में परिंदा बुरा नहीं होता, आपने उसके परों को मैनेज ही नहीं सही तरीके से किया, वहाँ पर आया नहीं सही, उसमें सारी चीज़ें ठीक है। वो जब थक के आए या बाहर के परों में खला होने की वजह से, क्योंकि जब परिंदा थक के आता है उसमें इतना जोर नहीं होता, इतनी ताकत नहीं होती है,
कि वो अपने आप को संभाल आने पर डिपेंड भी करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो बाहर के पर उस वक्त उसको बिल्कुल सिमेट्री में ला के अपने बिल्कुल ये नहीं समझ लें कि उसको कम एफर्ट करनी पड़ती है घर में वापस बैठ। ये एक कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है, बगल का भी एक निज़ाम है। तो कई दफ़ा आप देखेंगे कि बाहर अंदर के पर कितने घंटे कबूतर ऊपर लग जाए, कई दफ़ा सारे 10 के 10 पूरे हैं तो ऊपर ही नहीं जा रहा तो सबको ट्रीटमेंट करने के बाद ये परों की बड़ी गेम है। इसमें कोशिश करें कि पर जो है वो अंदर के तरफ झुकाव वाला पर सिलेक्ट करें, ब्रीडिंग के लिए भी, उड़ाने के लिए भी सिलेक्ट करें, लेकिन पर ज़रा दराज हो, थोड़ा सा ज़्यादा दराज होता हो उड़ाने के लिए। और फिर उसमें ये भी याद रखें कि आखिरी जो 3 पर हैं, मैं इसमें बल्कि कहूँगा कि 8वां पर और 7वां पर अगर आपको वो खमदार मिल जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन हॉकी पर जिसको कहते हैं, हॉकी पर भी कह लें, मद पर भी कह देते हैं हम उसको। पुराने साथी जो थे तो ये भी कहा करते थे। तो वो आप देखेंगे वो पर मुझे 7वें पर की हाइट जितनी 8वें के करीब हो उतना बेहतर है जोड़ों या ये देखिए। हाँ, ये अब ये दूसरी चीज़ पे हम चले जाए, ठीक है, ये मैटर करता है, ये ज़रूर मैटर करता है, लेकिन परवाज़ में मैं समझता हूँ अगर 8वीं या 8वां पर ऊंचा हो, दराज हो और 7वें और 8वें का गैप बहुत ज़्यादा और आपको लगे कि बाहर के 3 पर कुछ एक्स्ट्रा ही बाहर को निकले होंगे तो समझ लें ये सुप्रीम कबूतर है। ऐसे कबूतर जो ब्रीड में काम करेंगे, जो उड़ाने में काम करेंगे, ऑलराउंडर कबूतर है। आखिरी 3 पर आपको लगे कि 7वें की निस्बत काफ़ी ऊपर निकल गया तो बहुत ज़बरदस्त कबूतर रहते हैं, बहुत कम शाद नाज़र करते हैं आज भी। तो ये है बुनियादी तौर पर ये अब टॉपिक इस तरह का छिड़ा हुआ ये ख़त्म नहीं होना। तो इंशाल्लाह आपके भी वीडियो बनाने का भी हाँ बहुत ही हो जाएगी वीडियो। आपने वीडियो में काफ़ी बार देखा है, आज लाइव मुलाकात हुई है, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, सवाल जवाब करके काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह ताला ये साहब तो प्रैक्टिकल जो इंसान कर रहा होता है ना, उसकी नज़र में बहुत कुछ गुजर चुका होता है, उसके हाथों से बहुत कुछ गुजर चुका। सही बात है। तो ये जितनी बातें मैंने की हैं माशाल्लाह कमाल, बहुत शुक्रिया जी। विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर चैनल। चैनल का नाम तो आपने दिया, चैनल का नाम भी तो पिजन गैलरी। पिजन गैलरी जो चैनल है, मेरी नेक तमन्नाएं हैं उनके साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और ये चैनल अमजद साहब की तरह भले फले फूले आगे बढ़े, क्योंकि ये सभी हमारे जो है एक बाग के जो है वो पौधे हैं, सभी फूल हैं, तो सभी को आगे बढ़ना चाहिए। कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं, सभी भाई हैं, सभी मिलजुल के सभी मेहनत कर रहे हैं आप सब दोस्तों के लिए। और मैं आपके चैनल पर कहता हूँ कि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। ले जी दोस्तों, वीडियो के दौरान इनका नंबर रह गया था, ये बर्ड फिलहाल पट्टी की सोनाथ से इनका नंबर ले लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर बता दें मेरे। 42 ठीक है, 634 एक दफ़ा दोबारा बोल दें। 0324 41 47 634। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया भाई।